एक समय की बात है, मुंबई में अहिल्या और मल्हार नाम के दो माँ बेटे रहा करते थे। अहिल्या घर का कामकाज किया करती थी और मल्हार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब किया करता था। मल्हार की सैलरी काफी ज्यादा थी, इसलिए उसकी सेविंग भी ज्यादा होती थी। साथ ही साथ अब जल्द ही मल्हार की शादी कल्याणी नाम की लड़की से होने वाली थी। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और अब कल्याणी बहू बनकर अहिल्या के घर आ जाती है, जो अपने पति और सासू माँ के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। दोनों की शादी के काफी साल गुजर चुके थे। तभी अचानक एक दिन कल्याणी को खबर मिलती है कि मल्हार इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कल्याणी को ये खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। साथ ही अहिल्या भी अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, जिसे डॉक्टर ने आराम करने की हिदायत दी थी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी विधवा कल्याणी के सर पर आ चुकी थी। हालांकि कुछ दिनों तक तो कल्याणी मल्हार के द्वारा सेविंग किए गए पैसों से अपना घर चला रही थी, पर अब सेविंग किए गए पैसे खर्च होते जा रहे थे। कल्याणी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, पर क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर थी, इसलिए कल्याणी को जल्द से जल्द घर के हालात ठीक करने के लिए एक कदम उठाना पड़ा। वो रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर का कामकाज किया करती और सुबह के टाइम 1.5-2 घंटे के लिए कहीं चली जाया करती थी और वापस आने के बाद शाम के टाइम फिर 2 घंटे के लिए घर से गायब रहती थी। अहिल्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहू उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है, इसलिए वो अपनी गंभीर हालत में भी अपनी बहू का पीछा करती हुई उसके साथ चली जाती है। तभी अहिल्या को कल्याणी एक रूम में एंटर करती हुई नजर आती है, जिसके पीछे शहर के पुरुषों की लंबी कतार थी। अपनी बहू की ये करतूत देखकर अहिल्या भी उस रूम में एंटर हो जाती है। अभी वो देखती है कि वो रूम एक सैलून था, जिसमें हेयर कटिंग का काम चालू था। तभी अहिल्या कल्याणी से पूछती है कि ये सब क्या है बहू, तुम क्यों आई हो यहाँ पर। इसी दौरान कल्याणी अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई। मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब आपको पता चल चुका है तो आपको बता दूं कि ये सैलून है जिसकी मालकिन मैं हूँ। दरअसल अपने पति की सेविंग किए हुए पैसों से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें कटिंग का काम मैं नहीं बल्कि हेल्पर करते हैं। बस मैं पैसे का हिसाब किताब रखती हूँ। भले ही अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरे सर पर आपकी जिम्मेदारी भी तो है। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो आपका ख्याल कैसे रख पाऊंगी। अपनी बहू की ये बातें सुनकर अहिल्या की आंखें नम हो जाती हैं। तो वो तुरंत अपनी बहू को गले लगाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो बहू, एक पल के लिए तो मैंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। इसी तरह कल्याणी अपने इस बिजनेस को जारी रखती है, अपनी सासू माँ का भी पूरा ख्याल रखती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको विधवा बहू की ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।